अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको एक ऐसे डिवाइस से मुतारिफ़ कराने जा रहा हूं जो कि शायद पाकिस्तान में बहुत नई चीज़ हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस हेडबैंड की जो कि इस वक्त मैंने अपने सर पर पहन रखा है। इस हेडबैंड को म्यूज़ एस जनरेशन 2 हेडबैंड कहते हैं और इसका काम यह है कि ये एक न्यूरो फीडबैक देने वाला डिवाइस है जो कि हमें हमारे ब्रेन की एक्टिविटी के बारे में बताता है। मैं आपको ये बताता चलूँ और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं एक सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ न्यूरो लीडरशिप की जो कि तकरीबन अपने ख़ात्मे पर है। लेकिन इस सर्टिफिकेशन का एक बुनियादी जुज़ ये था कि आपको इन बैंड्स को ख़रीदना है और इस बैंड को अपने दिमाग पर इसके ज़रिए अपने दिमाग को पढ़कर आपने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी है। सो मैंने ये बैंड पिछले हफ्ते ख़रीदा। तकरीबन 1 महीने से मैं कोशिश में था क्योंकि ये अमेरिका में मिलते हैं, कनाडा में बनते हैं। म्यूज़ एक बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, नई कंपनी है और मुझे सर्टिफिकेशन के दौरान ही इसे रिकमेंड किया गया। ये मेरी अपनी ऑप्शन नहीं है बल्कि मुझे सर्टिफिकेशन के दौरान, न्यूरो लीडरशिप की सर्टिफिकेशन के दौरान बताया गया कि आपने इन हेडबैंड्स को लेना है और इसके ज़रिए आपने अपनी ब्रेन वेव्स को स्टडी करना है। मैं आपको ये बताता चलूँ क्योंकि रैंडम बात हो रही है, मेरे पास इस वक्त कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो कि सामने है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स जब सिग्नलिंग करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं और आपको पता है कि जहाँ पर चार्ज फ्लो करता है वहाँ पर वेव्स मौजूद होती हैं। बेसिक साइंस। तो हमारे दिमाग में भी मुख्तलिफ़ किस्म की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इनमें गैमा रेज भी हैं, इनमें अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और थीटा रेज काबिल ज़िक्र हैं। जब आप किसी भी एक किस्म की वेव की तरफ देखते हैं तो आपको वेव बताती है कि आपका दिमाग इस वक्त कैसे ऑपरेट कर रहा है। मसलन मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में बीटा रेज बहुत ज़्यादा गालिब होती हैं। बाकी रेज भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं। अगर आप पूरी वेव फॉर्म को देखें तो आपको बीटा वेव का आंसर ज़्यादा नज़र आएगा जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जब आप प्रॉपर एक्टिव होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं, कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, बीटा वेव ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन जो ही आप ज़रा रिलैक्स होते हैं तो आप अल्फ़ा बैंड की तरफ चल निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका दिमाग अल्फ़ा वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है तो आप काफ़ी रिलैक्स्ड हैं। अगर हम गैमा बैंड की बात करें तो हाइपर एक्टिविटी की तरफ आता है और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस किस्म का बैंड है जिसको मैं स्टडी करने में बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ क्योंकि गैमा बैंड के बारे में बताया जाता है कि जब आप इस बैंड में ऑपरेट करते हैं तो सेल लेवल पर जाकर आपकी हीलिंग, बॉडी की हीलिंग शुरू हो जाती है। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इस पर हम न्यूरो लीडरशिप के कोर्स में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास थीटा बैंड होता है और हमारे पास डेल्टा बैंड होता है। नींद में ये दोनों बैंड्स हमें मुयस्सर होते हैं और हम इनकी भी बात अपने इस लीडरशिप के कोर्स में करेंगे। लेकिन इस डिवाइस को मंगवाने का मकसद एक तो कोर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी चाह रहा था कि अपने दिमाग को स्कैन किया जाए और देखा जाए कि हमारे दिमाग में इस वक्त किस किस्म की एक्टिविटीज़ ऑपरेट कर रही हैं, किस किस्म की ब्रेन वेव्स इस वक्त ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। इस टेक्नोलॉजी को जिस पर ये बैंड बेस करके बनाया गया है इसे EEG टेक्नोलॉजी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनसेफलोग्राफ है ये। आपने पुराने ज़माने में या 5 साल पहले ऐसी टोपियाँ देखी होंगी जिनके ऊपर बहुत से इलेक्ट्रोड्स और वो लोगों को पहनाई जाती थी। मैश टाइप टोपियाँ होती थी और उसके ज़रिए ब्रेन वेव्स को रीड किया जाता है। उसे EEG टेक्नोलॉजी कहा जाता था। मॉडर्न EEG टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मेरे पास, अब मैं थोड़ा सा आपको इस बैंड के बारे में बता दूँ, म्यूज़ एस जनरेशन 2 बैंड है। इस वक्त सबसे ज़्यादा लेटेस्ट बैंड यही अवेलेबल है म्यूज़ कंपनी का। इससे पहले उन्होंने एक और बैंड भी हमें दिया। इस बैंड को अगर आप परचेज़ करेंगे तो ये बैंड कुछ महंगा है। तकरीबन अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त कुछ कंपनीज इसे सेल आउट कर रही हैं वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक लेके आ रही हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इसे अमेरिका से मंगवाया है इसलिए ये मुझे 1,25,000 1,30,000 के बीच में मिला है। इस बैंड के साथ मैंने कुछ एक्सेसरीज़ भी मंगवाई हैं। तो जब मुझे ये बैंड मिला तो इसमें ये जो सामने चिप लगी हुई नज़र आ रही है, ये चिप अलग थी, ये निकल आती है आगे से। मैं इस चिप को बड़े आराम से निकाल सकता हूँ और निकाल कर आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन
उसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको यहीं पर इसको माउंट करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि ये वो प्रोसेसिंग चिप है जो कि इस बैंड में काम कर रही है। इस चिप में दो मेजर किस्म के, बाकी सेंसर्स तो हैं ही हैं, दो डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं। एक गायरोस्कोप लगी हुई है, और गायरोस्कोप क्या देखती है, वो स्टिलनेस देखती है। जब भी आप इस बैंड को यूज़ करते हैं तो आपको एक ग्राफ दिखाया जाता है कि आप कितना स्टिल रहे अपनी मेडिटेशन में या अपनी नींद में। तो गायरोस्कोप हमारे मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ होती है, जो कि हमारी ओरिएंटेशन को, मोबाइल फ़ोन के ओरिएंटेशन को देख रही होती है, और वही गायरोस्कोप यहाँ पर भी मौजूद है। इसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस, चिप्स अंदर मौजूद हैं, लगी हुई हैं। और इसके साथ अगर मैं आपको यही बैंड, क्योंकि मेरे पास एक इजाफी बैंड है, मैंने 2 हेडबैंड्स मंगवाए हैं, ये मैं आपको इनकी बड़ी अच्छी इनकी पैकिंग है। इसके साथ मैंने इसका एक कवर भी मंगवाया है जिसमें मैं इस बैंड को रखता हूँ, और जब आपके पास ये पूरा पैकेज आएगा तो आपके पास इस किस्म के जो इनकी पैकिंग्स हैं उसकी भरमार हो जाएगी। तो मेरे पास ये काफ़ी पैकिंग्स है इसकी। इसका ये पूरा एक अच्छा डब्बा है, बहुत प्रोटेक्टिव डब्बा है, और उसके साथ मेरे पास ये बैंड है, एक इजाफी बैंड है। तो आप इस बैंड को देखें तो इसके आगे आपको ये प्लास्टिक का जो टुकड़ा है, जो पीस है, ये नज़र नहीं आता यहाँ पर। तो ये मेरे पास एक ही है, मैं यहाँ से उतारूँगा, यहाँ पर लगा दूँगा या यहाँ पर लगा दूँगा। इसके साथ इस पीस में एक सुराख आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये एक डिटेक्टर है इसके अंदर लगा हुआ है, जो कि आपके ब्लड के फ्लो से आपकी हार्ट रेट को मेजर करता है। और फिर हमारे पास अगर आप देखें तो वाइट कलर की आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये सेंसर्स हैं, जो कि आपके ब्रेन को, अब ये सेंसर्स तकरीबन इस तरह मेरे सर पर आ रहे हैं, तो ये माथे में यहाँ पर सामने वाली जगह की एक्टिविटी देख रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको सेंस कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं। उसके साथ अगर आप साइट पर जाएं तो आपको यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा सेंसर नज़र आएगा। तो 4 आपके पास ये सेंसर्स हैं, बल्कि 5 सेंसर्स हैं यहाँ पर, एक ये और एक इस तरफ को है। तो 7 EEG सेंसर्स हैं जो कि आपके दिमाग को तकरीबन आप समझ लें कि 360 रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ एक हमारे पास गायरोस्कोप है जो कि मेरी ओरिएंटेशन को देख रही है, और एक हमारे पास फ्लो मीटर है जो कि फ्लो से हार्ट रेट को मॉनिटर करने की कोशिश करता है। तो ये पूरा का पूरा एक डिवाइस है जिसकी साइंस मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब इसे मंगवाया क्यों गया और इससे मैं काम क्या ले रहा हूँ, फ़िलहाल मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने कोर्स में आपको इस एक्टिविटी की तरफ लेकर जाना है और अपने दिमाग के पूरे ग्राफ में आपको दिखाऊंगा। इससे मैं अपने दिमाग की पूरी मैपिंग कर रहा हूँ, ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ अल्फ़ा, बीटा या गैमा वेव्स में नहीं होगा, बल्कि इनका अपना एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम है जिसमें ये डेटा उठाते हैं दिमाग से और आपको आपके ब्रेन की स्टेट्स बताते हैं। मसलन एक स्टेट है एक्टिव स्टेट, जिसमें आपको जब भी इस बैंड को इस्तेमाल करना है, यानी आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप स्लीपिंग मोड में हैं, आपने एक्टिव स्टेट में नहीं रहना। उसके बाद है न्यूट्रल स्टेट, जिसमें ज़्यादातर लोग होते हैं। न्यूट्रल स्टेट में भी नहीं, बल्कि उससे भी नीचे काम स्टेट में आना है। तो जब आप काम स्टेट में आएंगे, अपने दिमाग को लेकर आएंगे मेडिटेशन के दौरान और नींद के दौरान, तो उससे ये होगा कि आपका दिमाग बाकी जगहों पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा ऑपरेट करेगा। बेसिक साइंस है, मैं साइंस की तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि वो एक बहुत लंबी वीडियो बना देगा। लेकिन आपके दिमाग में जितने भी फंक्शंस होते हैं, आप जिस तरीके के बिहेवियर्स देते हैं, आप जिस किस्म का रिस्पॉन्स करते हैं, वो दिमाग का एक डायरेक्टर है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है। आप गुस्से में कैसे बोलते हैं, आप मोहब्बत में कैसे बात करते हैं, आप जब अंडर प्रेशर होते हैं तो कैसे बात करते हैं, आप जब मल्टीटास्किंग करते हैं तो कैसे काम कर रहे होते हैं, आप दूसरों का ख्याल रखते हैं कि नहीं। जितनी भी चीज़ें, जितने भी बिहेवियर्स हैं जो कि हमारे दिमाग के सर्किट्स जनरेट करते हैं और उनके साथ हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सारे के सारे जो बिहेवियर्स हैं और वो सारे के सारे जो सर्किट्स हैं वो मॉडिफाई हो सकते हैं अगर आपका डायरेक्टर कंट्रोल है, डायरेक्टर ताकतवर है दिमाग का। डायरेक्टर के बारे में हमें अमूमन पता ही नहीं होता है और हमें अंदाज़ा ही नहीं कि दिमाग का भी कोई डायरेक्टर है। अब हमें साइंस ये बताती है, जी हाँ बिल्कुल डायरेक्टर है दिमाग का, और उसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं और माइंडफुलनेस कहते हैं। और अगर आप माइंडफुलनेस में और सेल्फ अवेयरनेस में बहुत अच्छे हैं, आहिस्ता आहिस्ता महारत हासिल कर रहे हैं, तो यकीन जानिए आपकी इंटेलिजेंस लेवल, आपका लर्निंग लेवल, आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस, मल्टीटास्किंग,
वैसे तो मल्टीटास्किंग दिमाग नहीं करता, लेकिन ज़्यादा चीज़ों को एक वक्त में सोचना, इसकी कैपेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतरीन हो जाएंगी अगर आप सही मोड में ऑपरेट करेंगे। जब मैंने ये पेन लगाया तो सबसे पहले मैंने अपने सिनेप्सिस लिए, अपने ग्राफ देखे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं किस मोड में ऑपरेट करता हूँ। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो फ़ौरन आप भी देखेंगे कि किस तरीके से आप काम डाउन होते हैं। जब मैंने ब्रीदिंग की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं काम डाउन हो रहा हूँ। जब बाहर बारिश हो रही थी और मैं गया तो और एक्टिविटी थी, लेकिन जब मैं कंप्यूटर के आगे बैठा, जब मुझसे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किए, जब लोगों ने बातें करना शुरू की, किसी मीटिंग में गया, तो मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जोन में चला गया, जहाँ पर इसे नॉर्मली नहीं जाना चाहिए। ये वो एक्टिव स्टेट नहीं है जो आपको बता रही कंसंट्रेशन करना, ये वो एक्टिव स्टेट है जहाँ पर आपका डायरेक्टर गलतियाँ कर सकता है। तो ये काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे अपने डायरेक्टर को हर कंडीशन में काम स्टेट में लेकर रहना है, और उसके लिए हम माइंडफुलनेस करते हैं। इसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता है, वो सॉफ्टवेयर ख़रीदना पड़ता है, 14,000 पर ईयर उसकी फ़ी है, लेकिन उसमें कुछ फ्री एक्टिविटीज़ भी हैं। तो मैं इस बैंड को एक तो न्यूरो फीडबैक के लिए यूज़ करूँगा, यानी मैं इसको लगाऊँगा, लगाकर और मुख्तलिफ टाइमिंग्स में देखूँगा कि नमाज में ये कैसे बिहेव कर रहा है, मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है, ज़िक्र में कैसे कर रहा है, जब मैं गुस्से में हूँ तो तब कैसे कर रहा है, जब कल बेटी ने मुझे सोने नहीं दिया सारी रात तो दिन में इसने कैसा बिहेव किया, नींद की कमी में ये डायरेक्टर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, और उसके साथ साथ ऑफिस, और ये सारा का सारा सांचा तो मैं अपना बनाऊंगा ही, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर में 500 मेडिटेशन की मुख्तलिफ ऐप्स हैं। आपने किस तरीके से उन मेडिटेशन का इस्तेमाल करना है, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अगर आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी अलग मेडिटेशन है, अगर आप बॉडी और दिमाग की इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो उसकी अलग है, अगर आप हार्ट रेट की तरफ आते हैं, अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग मेडिटेशन है, अगर आप क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं तो अलग मेडिटेशन है। इसी तरीके से नींद को मॉनिटर करना, नींद के लिए ये बहुत ही अच्छा, माइंडफुलनेस और नींद के लिए बहुत अच्छा आला है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आप मुख्तलिफ स्टेजेस में जाते हैं नींद की, और अमूमन हम कुछ स्टेजेस के बाद एकदम उठ जाते हैं। तो ये क्या करता है कि जब आप इसको चलाते हैं तो ये आपको एक स्टोरी, नींद की स्लीप स्टोरी सुनाता है। स्टोरी शुरू में आपके मोबाइल पर, या अगर आपने डिवाइस यूज़ किया हुआ है, कान पर ईयरबड्स वगैरह यूज़ किए हैं, तो आपको वो सुनती जाएगी। जैसे आप सोएंगे इसे पता चल जाता है कि अब ये आदमी बीटा से अल्फ़ा और अल्फ़ा से नीचे बैंड में जा रहा है, तो ये सो गया, तो ये फ़ौरन उसकी आवाज़ कम कर देगा। अब आप सोते रहेंगे, जब आप उठनेंगे, जब हम रात को ज़्यादा मरतबा उठते हैं तो ये दोबारा उस स्टोरी को उठने से पहले दोबारा चलाना शुरू कर देगा, और आप रैम पर आए हुए हैं, यानी आप गहरी नींद में गए और फिर हल्की नींद में आए, और यहाँ पर उमूमन इंसान उठता है। इसकी डिटेल में आपको अपने कोर्स में बताऊंगा, लेकिन ये आपको वहाँ पर जाने नहीं देगा, बल्कि रैम में ही दोबारा फिर डीप स्लीप की तरफ ले जाएगा। तो अब आप बार बार रात को उठेंगे नहीं, इसे डिजिटल पिल का नाम भी दिया जाता है, डिजिटल स्लीप पिल का नाम दिया जाता है, और आप बार बार उठेंगे नहीं और आप गहरी नींद सोते रहेंगे। तो आपके ग्राफ भी सारे बताएगा, आपको यह भी बताएगा कितनी देर आप डीप स्लीप में रहे, कितनी देर आप रैम स्लीप में रहे, कितनी देर आपकी नींद जो है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 पर रहे। तो आपकी नींद की पूरी एनाटॉमी आपको दिखा देगा, बता देगा, और फिर आप उसे बेहतर भी कर सकते हैं। लेकिन ये खुद ही उसे बेहतर कर देता है। अभी नींद पर मैं इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ और मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप इसको सर पे लगाते हैं सबसे पहले ये अपने आप को कैलिब्रेट करता है। मैंने इसको 2-3 मरतबा उल्टा सीधा लगा के कोशिश की तो इसने फ़ौरन कहा कि कैलिब्रेशन पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है। तो ये फ्लो सेंसर को भी कैलिब्रेट करता है, और ये अपने जो EEG सेंसर्स हैं उनको भी कैलिब्रेट करता है, और कैलिब्रेशन के बाद फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ इस पर कर सकते हैं, और उसकी पूरी आपको यूट्यूब से और इनकी वेबसाइट से, म्यूज़ की वेबसाइट से भी आपको ये सारी मालूमात मिल जाएगी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये पेड ऐड बिल्कुल नहीं है। मैंने एक कंज्यूमर की तरह इसे लिया है, अभी सिर्फ चंद दिन हुए हैं। बाद में मुझे जो भी इसमें मसाइल नज़र आएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो 2-3 दिन हुए हैं और मैं इसको देख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जो जो चीज़ें इसमें नज़र आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पैसिव डिवाइस है, इसका मतलब ये है कि आप इसमें कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो कि एनर्जी हर वक्त रेडिएट कर रहे हैं। तो आपके दिमाग को इनका कहना है कि इससे कोई ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि ये पैसिवली आपकी
जो वेव्स हैं उनको रीड कर रहा है। उसके साथ साथ इसको चार्जिंग इसकी करनी पड़ती है। मैं इसको चार्ज करता हूँ, आम सा इसका चार्जर है, इसे चार्ज करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ न्यूरो फीडबैक की तरफ, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे न्यूरो लीडरशिप के कोर्स में। तो जब आप दिमाग की बात कर रहे हैं और आप दिमाग के बारे में बहुत कम जानते हैं तो आप उसे बेहतर नहीं कर सकते। अगर मैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये समझता हूँ कि बैडमिंटन खेल के मेरा दिमाग काम हो जाता है या लंबे सांस लेने से मैं पुरसकून हो जाता हूँ, तो क्या वाकई आप ऐसा कर पाते हैं, ये आपको ये बैंड बताएगा। हम न्यूरो लीडरशिप का जितना भी कोर्स करेंगे उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की असेसमेंट्स हैं। वो असेसमेंट्स हैं जो कि आपके दोस्त आपके बारे में करेंगे और आपको वो बताएंगे कि आपका ये बिहेवियर इस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हैं। तो ये एक्सटर्नल असेसमेंट्स हैं, लेकिन आपके दिमाग की असेसमेंट ये करेगा, ये आपको रियल टाइम असेसमेंट देगा कि जब ये सिचुएशन आई आपने क्या किया। जब एक दोस्त को आपसे काम पड़ा और उसको आपकी मदद की ज़रूरत थी तो आपने कैसा रिस्पॉन्स दिया और क्यों दिया, उस वक्त आप किस स्टेट में थे। अगर आप पुरसकून थे तो आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, अगर आपको अपने जान के लाले पड़े तो आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर आप हर वक्त एक्टिवेटेड स्टेट में रहते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है, तो आपकी बिहेवियर, आपकी दोस्तियाँ, आपके इंटरेक्शन बिल्कुल और किस्म के होंगे। और अगर आप अपने आप को काम डाउन करेंगे और अपने डायरेक्टर को मजबूत करेंगे और उसे काम स्टेट में लेके आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके रिएक्शंस आहिस्ते आहिस्ते चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आप छोटी छोटी बातों पे भड़केंगे नहीं, आप छोटी छोटी चीज़ों पर जल्दी जल्दी फैसले नहीं करेंगे, बल्कि आप काफ़ी पुरसकून होंगे, अपना टाइम लेंगे और अपने डिसीजंस करेंगे। तो ये आज की जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्शन है। मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देना था। हो सकता है अभी भी मैं कुछ चीज़ें भूल गया हूँ क्योंकि मैंने इसे डॉक्यूमेंट नहीं किया, लेकिन आने वाले इस कोर्स में, न्यूरो साइंस के इस कोर्स में, हम बहुत ऐसी चीज़ें जानने जा रहे हैं जो मेरे लिए भी इतनी हैरान कौन थी पिछले 6 महीने 1 साल में, कि मैं जब उनको पढ़ता था तो मुझे डोपामिन के और मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स के शॉट्स मिलते थे। मैं एडिक्शन में चला गया था कुछ किताबों के, क्योंकि मैं उनको पढ़ रहा था और वो किताबें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि हमने अपने दिमाग को कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ना मैं आपसे इसके चार्ज ले रहा हूं और ना ही इस कोर्स के चार्ज ले रहा हूं। ये जो बैंड आया इसके लिए मैं अपने पैट्रियंस का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहता हूं, क्योंकि अगर पैट्रियंस ना होते और वो हमें सपोर्ट ना करते तो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट हम पाकिस्तान में नहीं दिखा सकते। पाकिस्तान में तो एक चैनल का ब्रेकआउट करना वो बड़ा मुश्किल होता है अगर जेन्युइन चैलेंज है। हाँ, अगर आपने दूसरे चैनल बनाने तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए पैट्रियन हमारे, मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी उनका शुक्रिया अदा करें। ये हमारे पैट्रियंस जो हैं इनकी वजह से, जो कि बहुत कम है अभी और होने चाहिए, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस काम में आगे बढ़ें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस किस्म की नई टेक्नोलॉजीज़ ख़रीद सकें और अपने लोगों को बता सकें। और जब हम इसकी ट्रेनिंग करवाएंगे इंशाल्लाह और आपको ये सारी चीज़ें फ्री देंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना अहम कोर्स है। ऐसा कोर्स पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। ऐसा कोर्स पाकिस्तान में नहीं हुआ और फ्री तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्यूचर में भी नहीं होगा। जो 1.5 लाख रुपए इस पर खर्च करेगा और जो 6 लाख रुपए की सर्टिफिकेशन करेगा, वो 8 लाख रुपए आपको फ्री में कोर्स देने के लिए नहीं लेके आएगा। इसलिए इस कोर्स की जितनी भी आप वैल्यू कर सकते हैं करें, लोगों को एंगेज करें, उनको बताएं यार अपने बॉडी के बारे में, अपने दिमाग के बारे में, अपने जिस्म के बारे में जाकर वहाँ से सीखें, क्योंकि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और जब आप फिट होंगे, आप माइंड और बॉडी आपकी फिट होगी, तो आप पर वो बाहर की जितनी भी एक्सटर्नल आप जितनी भी टेक्निक सीखते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, फ्लांस टेक्निक होगी, वो सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकेंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में न्यूरो साइंस ने लीडरशिप और सॉफ्ट स्किल्स को चेंज किया है। अब एक्सटर्नल टेक्निक से काम नहीं चलेगा, बल्कि लोगों को दिमाग के बारे में पता होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि अगर आपने गलत टाइम पर फैसला किया, दिन के जितना मर्जी आपको टेक्निक्स आती हो फैसला करने की, आपने अगर गलत टाइम पर फैसला किया, जब आपका दिमाग फैसला करने के काबिल नहीं था, तो आप गलत फैसले करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, दिमाग की साइंस क्या कहती है, जब आप फैसला करें। तख्ते ऑनलाइन को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहें।